जय माता की। आइए, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आचार्य पंडित अजय शर्मा में। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सुनाएंगे शीतला अष्टमी व्रत की कथा। शीतला माता का व्रत शीतला सप्तमी या अष्टमी के दिन किया जाता है। यह व्रत केवल चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी एवं अष्टमी तिथि को किया जाता है और यह तिथि मुख्य मानी गई है, किंतु स्कंद पुराण के अनुसार इस व्रत को 4 महीनों में करने का विधान है। इसमें पूर्व विद्या अष्टमी ली जाती है। इस व्रत में सप्तमी को भोजन बनाया जाता है और अष्टमी की सुबह शीतला माता की पूजा करके उन्हें भोग अर्पण किया जाता है। शीतला अष्टमी का व्रत सभी माताएं बहनें अपने परिवार के स्वास्थ्य के लिए धारण करती हैं। अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को धारण करती हैं और अष्टमी तिथि के दिन शीतला माता का पूजन किया जाता है। सप्तमी के दिन माता का प्रसाद इत्यादि बनाया जाता है। व्रत करने वाले सुबह जल्दी उठ कर के नहा लें। इसके बाद हाथ में जल लेकर के पूजा का संकल्प करें। संकल्प करने के बाद सुगंध युक्त गंध एवं पुष्प आदि से शीतला माता की पूजा करें। उसके बाद एक दिन पहले बनाए हुए बासी चीज जैसे मिठाई, पुआ, पूरी, मीठे चावल इत्यादि जो भी चीज बनाई जाती है उस सभी का अष्टमी के दिन शीतला माता को भोग लगाया जाता है, यानी कि बासी वस्तु का भोग लगाया जाता है। इसी दिन से जो भी खाना शाम को बचता है वह खराब हो जाता है, बुझ जाता है। आज ही के दिन से भोजन खराब होना यानी कि बुझना प्रारंभ हो जाता है। तो आइए अब आप सुनेंगे शीतला अष्टमी की व्रत कथा। एक बार एक राजा के इकलौते पुत्र को शीतला निकली, यानी कि चेचक निकली। उसी के राज्य में एक कांची पुत्र को भी शीतला निकली हुई थी। कांची परिवार बहुत गरीब था पर भगवती का उपासक था। वह धार्मिक दृष्टि से जरूरी समझे जाने वाले सभी नियमों को बीमारी के दौरान भी भली भांति निभाता रहा। घर में साफ सफाई का विशेष ख्याल रखा जाता था। नियम से भगवती की पूजा होती थी। नमक खाने पर पाबंदी थी। सब्जी में ना तो छौंक लगता था और ना कोई वस्तु भुनी तली जाती थी। गर्म वस्तु ना वह स्वयं खाता ना शीतला वाले लड़के को देता था। ऐसा करने से उसका पुत्र शीघ्र ही ठीक हो गया। उधर जब से राजा के लड़के को शीतला का प्रकोप हुआ था तब से उसने भगवती के मंडप में सतचंडी का पाठ शुरू करवा रखा था। रोज हवन एवं बलिदान होते थे। राज पुरोहित भी सदा भगवती के पूजन में निमग्न रहते थे। राजमहल में रोज कढ़ाई चढ़ती, विधि प्रकार के गर्म स्वादिष्ट भोजन बनते। सब्जी के साथ कई प्रकार के मांस भी पकते थे। उसका परिणाम यह होता कि उस नतीजे से भोजन की गंध से राजकुमार का मन मचल उठता। वह भोजन के लिए जिद करता, एक तो राजपुत्र और दूसरे इकलौता। इस कारण उसकी अनुचित जिद भी पूरी कर दी जाती। इस पर शीतला का प्रकोप घटने के बजाय बढ़ने लगा। शीतला के साथ साथ उसे बड़े बड़े फोड़े भी निकलने लगे, जिसमें खुजली एवं जलन अधिक होती थी। शीतला की शांति के लिए राजा जितने भी उपाय करता, शीतला का प्रकोप उतना ही बढ़ता जाता, क्योंकि अज्ञानतावश राजा के यहाँ सभी कार्य उल्टे हो रहे थे। इससे राजा और अधिक परेशान हो उठा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना सब होने के बाद भी शीतला का प्रकोप शांत क्यों नहीं हो रहा है। एक दिन राजा के गुप्तचरों ने बताया कि काची पुत्र को भी शीतला माता निकली थी, पर वह बिल्कुल ठीक हो गया है। यह जानकर राजा सोच में पड़ गया कि मैं शीतला की इतनी सेवा कर रहा हूँ, पूजा एवं अनुष्ठान में कोई कमी नहीं है, पर मेरा पुत्र अधिक रोगी होता जा रहा है, जबकि काशी पुत्र बिना पूजा पाठ के ठीक हो गया। इसी सोच में उसे नींद आ गई। श्वेत वस्त्र धारणी भगवती ने
उसे स्वप्न में दर्शन देकर के कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी सेवा अर्चना से प्रसन्न हूँ, इसलिए आज भी तुम्हारा पुत्र जीवित है। इसके ठीक न होने का कारण यह है कि तुमने शीतला के समय पालन करने योग नियमों का उल्लंघन किया। तुम्हें ऐसी हालत में नमक का प्रयोग बंद करना चाहिए। नमक से रोगी के फेफड़ों में खुजली होती है। घर की सब्जियों में छौंक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उसकी गंध से रोगी का मन उन वस्तुओं को खाने के लिए मचलता है। रोगी का किसी के पास आना जाना मना है, क्योंकि वह रोग औरों को भी होने का भय रहता है। अतः इन नियमों का पालन कर तेरा पुत्र अवश्य ही ठीक हो जाएगा। विधि समझा करके देवी दुर्गा अंतर्ध्यान हो गई। प्रातः से ही राजा ने देवी के अनुसार सभी कार्यों की व्यवस्था कर दी। इससे राजकुमार की सेहत में अनुकूल प्रभाव पड़ा और वह शीघ्र ही ठीक हो गया। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण और माता देवकी का विधिवत पूजन करके मध्यकाल में सात्विक पदार्थों का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से पुण्य ही नहीं मिलता, बल्कि समस्त दुखों का भी निवारण होता है। तो मित्रों, ये रही शीतला अष्टमी के दिन सुनी जाने वाली व्रत कथा। इस कथा को जो भी सच्ची श्रद्धा, नियम और निष्ठा के साथ सुनते हैं एवं व्रत को धारण करते हैं, तो उन्हें शीतला माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है। उनके घर में कोई बीमार नहीं रहता है, सभी स्वस्थ बने रहते हैं एवं सभी की लंबी आयु होती है। तो ये व्रत सभी माताओं बहनों को अवश्य धारण करना चाहिए, जिससे कि उनके परिवार में हमेशा खुशहाली एवं खुश समृद्धि बनी रहे। तो जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को शीतला अष्टमी व्रत की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई है।